Hello dear students, welcome to the video tutorial series of MATLAB, and today in this third lecture we are going to explain about the data types used in MATLAB. As you all know, as I told you before, that MATLAB is a matrix laboratory, that every element in the MATLAB is defined in the term of or expressed in the term of a matrix only. So the elements which are expressed in form of matrix that can have some data type, or they are represented, so they can be defined in the form of any data type. So what is the data type? Which defines the type of data, as we know that which defines the type of data is known as data type. You have already studied data type in C language, but now here we have some different type of data type also in MATLAB, and the expression and the way they expressed in MATLAB, or the way they are used here, is different from C language. So what are the data types which are used in MATLAB? First is the scalar data type. If you are using some numerical value, means you are representing a quantity in the form of numerical value, that can be a digit, that can be a complex number, that can be a integer, that can be an integer, and that can be a floating type number. All these things are come under the category of scalar data type. तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें तो 4 इसका एग्जाम्पल हो सकता है. इफ यू आर यूजिंग इंटीजर टाइप वैल्यूज 45 हो सकता है, 56 मीन्स कोई भी नंबर आपका होल नंबर हो सकता है इसमें. या अगर आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं तो 24.56 दैट कैन बी स्केलर टाइप, और -24.56 दैट कैन ऑल्सो बी अ स्केलर डेटा टाइप. एंड देन इफ यू आर यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारे पास 3 + 5 आयोटा वाले नंबर्स हमारे हो सकते हैं. तो ये सारे हमारे स्केलर क्वांटिटीज के अंदर आते हैं. दूसरे डेटा टाइप जो हम यूज करते हैं MATLAB के अंदर होता है कैरेक्टर. अगर आप कोई भी अल्फान्यूमेरिकल डाटा यूज कर रहे हैं सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर, तो उसे हम कैरेक्टर कांस्टेंट कहते हैं, या कैरेक्टर डेटा टाइप हम उसको कहते हैं. सिंगल कोटेशन मार्क्स आप यहाँ पर हम बात पे जोर देंगे, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल डाटा यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने 5 लिया है, 5 को विदाउट कोटेशन मार्क्स हमने यूज किया, तो वो न्यूमेरिकल में कंसिडर किया जाता है. क्योंकि MATLAB के अंदर जब भी कोई एलिमेंट आप या कोई भी डेटा टाइप आप यूज करते हैं, या कहीं की कोई भी नंबर को, कोई भी वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं, तो आप डिफाइन नहीं करते इसकी टाइप क्या होगी. आप सीधा क्या करते हैं, आप इक्वलाइज करते हैं या इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को. कंपाइलर ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या वैल्यू उसको दी है, वो ऑटोमेटिकली बता देता है कि ये डेटा टाइप इसको असाइन किया गया है. ठीक है. तो अगर आप सिंगल 5 लिखते हैं विदाउट कोटेशन मार्क, वो उसको न्यूमेरिकल में दिखता है ऑटोमेटिकली, और अगर आप इसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिख देते हैं तो वो उसको कैरेक्टर कांस्टेंट में ले लेता है. सो इस तरीके से आप कैरेक्टर को और न्यूमेरिकल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं इफ यू आर यूजिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज. बट अल्फाबेट्स अगर आपके होते हैं ABCD, आप उनको भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर यूज करना पड़ेगा अगर उनको आपको कैरेक्टर कांस्टेंट बनाना है. तो उसके बाद हमारे पास आते हैं एरेज. एरेज हम पहले भी पढ़ चुके हैं. और होमोजेनियस फाइनाइट सेट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट. अगर आपको सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को कंबाइन करके क्लब करके एक कैटेगरी में रखना है, तो वहां पर हम इसको एरे को यूज कर सकते हैं. तो एक सिंगल रो आपका हो सकता है, एक सिंगल कॉलम आपका हो सकता है. इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल सारे के सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, सारे के सारे अल्फाबेट हो सकते हैं, या स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, सारे के सारे. दैट डिपेंड्स कि आप किस तरीके का डाटा इसके अंदर लेना चाहते हैं. तो अगर आप एक एरे बनाते हैं 6 7 8 9 3 की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपने क्लब करके रखी हैं, तो ये एक सेट बन जाएगा न्यूमेरिकल एरे का. ABCD अगर आप MATLAB में इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो सिंगल कोटेशन मार्क्स में इसको आपको लिखना पड़ेगा. मैं इसका अगर मैं कहूँ तो MATLAB के अंदर अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर कोट लगेगा हमारे पास, हर एलिमेंट के साथ एक कोटेशन मार्क्स हमारी लगेगी, तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. ठीक है. तो ये हमारे अलग अलग कैरेक्टर्स बन जाएंगे, बीच में आपकी स्पेसिंग चलेगी. तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स, अब जब हमारे पास एक से ज्यादा कैरेक्टर क्लब हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं. तो आप स्ट्रिंग्स भी रख सकते हैं और आप कैरेक्टर्स भी रख सकते हैं. आप न्यूमेरिकल वैल्यूज को भी क्लब करके रख सकते हैं, तो वो हमारा एरे बन जाता है. उसके बाद आते हैं स्ट्रिंग. स्ट्रिंग क्या होंगे, ग्रुप ऑफ
यस, कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या फिर एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल्स को हम एनक्लोज करके रखें अगर सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर, तो वो हमारा स्ट्रिंग बनता है। 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट हमारे होने चाहिए ऑब्वियसली। सो अगर मुझे एकता लिखना है तो एकता को अगर मुझे स्ट्रिंग बनाना है, एकता ऑब्वियसली एक वर्ड है, एक स्ट्रिंग है, तो कैसे लिखा जाएगा इसको? इसमें अल्फ़ाबेट्स हो गए, हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं, तो उनको क्लब करके लिखने के 2 तरीके हैं। या तो मैं इसको एज अ स्ट्रिंग सीधा एंटर कर दूं, दूसरा हो सकता है कि मैं एज अ एरे इसको एंटर करती हूँ। तो 2 तरीके से आप लिख सकते हैं कि सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर आप एकता लिख दीजिए, दैट विल बिकम अ स्ट्रिंग ऑल्सो। एंड अगर आप इस तरीके से हम ब्रैकेट के अंदर अगर हम EKTA अलग अलग अल्फाबेट अगर हम रखते हैं अलग अलग प्लेस के ऊपर, तो दैट विल ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू एकता। तो दोनों ही तरीके से आप इसको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये हमारे हो गए स्ट्रिंग डेटा टाइप। उसके बाद आता है हमारा सेल एरे। सेल एरे एक स्पेशल टाइप का एरे ही होता है, एरे ही है, बट दिस इज ऑफ स्पेशल टाइप, क्योंकि एरे के अंदर हमारे क्या होते हैं कि सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हम क्लब करके रखते हैं। बट अगर हम अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स को क्लब करके रखना चाहते हैं एक ही कैटेगरी के अंदर या एक ही कलेक्शन के अंदर, तो हम सेल एरे का यूज करते हैं। सो सेकेंड लाइन आपकी यही बता रही है, इन इट एलिमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप के हो सकते हैं। तो हमारी जो अब तक हमने पढ़े हैं, कैरेक्टर है, स्केलर है, एरे है, वो हमारे बेसिक डेटा टाइप है। उन्हीं डेटा टाइप का यूज करके हम सेल एरे यानी कि डिराइव्ड डेटा टाइप हम बना सकते हैं। ठीक है, डिस्टिंग्विश फ्रॉम सिंपल एरे बाय यूजिंग ब्रेसेस। यस, यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट हमने एरे में यूज करना होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हम यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल इसका अगर हम कहेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने ये क्या किया है, ब्रेसेस यूज किया है, ये देखिए क्लोज, और ये यहाँ स्टार्ट करके अंदर यहाँ क्लोज किया है। बीच में आपने पहला एलिमेंट जो है आपका एक स्ट्रिंग है, दूसरा एलिमेंट आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एंड तीसरा एलिमेंट फिर से आपका एक स्ट्रिंग वैल्यू है। सो हम इस तरीके से सेल एरे को डिफाइन कर सकते हैं कि जो कि बेसिक डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन से हमारा बनता है, तो इसका ऑर्डर ऑब्वियसली हायर डेटा टाइप ही होगा बेसिक डेटा टाइप की कंपैरिजन में। सो दिस इज कॉल्ड सेल एरे। देन उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर भी आपने सी में पढ़े हुए हैं कि जो भी हम हमारे पास जो भी डिफरेंट डेटा टाइप को क्लब करके अगर हमने लिखना है तो हम इसको स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। देन हाउ स्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम सेल एरे, क्योंकि सेल एरे में भी वही काम कर रहे हैं लेकिन स्ट्रक्चर में भी वही काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमारे पास थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि डिफरेंट डेटा टाइप टू स्टोर डिफरेंट वेरियस कह सकते हैं रिलेटेड डेटा टाइप यूजिंग मीनिंगफुल फील्ड नेम्स। अब यहाँ पर मीनिंगफुल फील्ड्स नेम, ये एक कैटेगरी नई ऐड हो गई है। वेरिंग लेंथ होगी डेटा की, अलग अलग डेटा होगा, टाइप उसकी अलग अलग होगी, लेकिन क्या होगा, कॉम्बिनेशंस होंगे। जैसे यहाँ देखिए स्ट्रक्ट कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद हमारे पास क्या है, हमने विलेज डाला है एंड देन विलेज का नाम आ गया, देन डिस्टेंस फ्रॉम रोहतक, एंड देन यहाँ पर हमारे पास वो डिस्टेंस आ गया। तो हम कोई भी असाइनमेंट करके भी इसको यूज कर सकते हैं कि ए वेरिएबल हमने ले लिया और उसको हमने असाइन किया है, एक स्ट्रक्ट करके हमने एक डेटा टाइप क्रिएट किया है जिसके अंदर पहले हमने फील्ड लिया है कि नेम वैल्यू रिलेशनशिप हम यहाँ पर यूज करते हैं, नेम वैल्यू कॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं। तो नेम और नेम के अंदर हमारे पास फिर हमने एक सेल एरे लिया है कि डिफरेंट वैल्यूज होंगी हमारी इसके अंदर। तो नेहा और अंजू 2 वैल्यूज हमने ली है। देन उसके बाद स्कोर हमने यूज किया है, और स्कोर हमारा क्या हो सकता है, न्यूमेरिकल ही हो सकता है। तो उसके अंदर हमने क्या कर दिया है, 45, 58 हमने 2 एरे बना के एक डाल दिया है। तो इसका एरे का फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट से रिलेट करेगा और इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड एलिमेंट से रिलेट करेगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर डेटा टाइप को बना सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास लास्ट जो होता है वो बुलियन डेटा टाइप होता है। बुलियन डेटा टाइप जिसके अंदर हम 1 एंड 0 का यूज करते हैं, 1 फॉर द ट्रू वैल्यूज एंड 0 फॉर द फॉल्स वैल्यूज। तो इन वैल्यूज का यूज करके अगर हम कोई डेटा क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम बुलियन डेटा टाइप में की कैटेगरी में रखते हैं। सो दीज आर द डेटा टाइप विच वी कैन यूज इन मैटलैब। अब मैटलैब के अंदर जब आप कोई इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो मैटलैब उसको int 8, int 16, int 32 या u int
16, u int 8, u int 32, इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देता है. दैट मीन्स दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द डेटा यू आर एंटरिंग. अगर आप स्मॉल साइज का डेटा एंटर करते हैं जो int 8 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है, तो int 8 की कैटेगरी में उसको रखा जाता है. अगर 32 बिट लेता है तो 32 बिट के अंदर रखा जाता है. 64 बिट लेता है तो 64 बिट की कैटेगरी में उसको रखा जाता है. u int का मतलब होता है अनसाइंड int अगर हम यूज कर रहे हैं. अगर हम साइंड को यूज करते हैं तो उसको हम खाली int की कैटेगरी में रख देते हैं. सो इस तरीके से ये कुछ डेटा आइटम्स हैं जो कि हम मैटलैब के अंदर यूज करते हैं. अब मैं आपको मैटलैब के सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाती हूँ कि अगर आप कोई भी डेटा एंटर करते हैं तो किस तरीके से वो रिप्रेजेंट होता है. सो उसके लिए हम मैटलैब सॉफ्टवेयर पे वर्क. Now this is the MATLAB software. Here we can enter any value. I say a is equal to 46. Then I say b is equal to 6789 4.734. And then I said ki v is equal to 1. And I can say b is equal to a, and then I said we can say c is equal to we want to create an array 3 4 5 6 and then 7. I created an array, and now I have created different type of data type. Here a is in numeric data type, or can say scalar data type. Then b is a character data type. Then c, it is an array, and v, it has a string value. So there are different data types. Now how can we define these? How can we know that which type they have? Then we can use whos command, WHOS, whos. If you enter the whos command, you can see the name of the variable, the size of that variable, that the byte they are using, and then the class which type they belong. So double, it means it can be an integer or it can be a floating point number, means scalar data type. And then char it can be a character data type, or it can be a string. If it is string, it is also a character data type, because group of characters is a string. So using whos command, you can know the exact data type of your variable. And when you are defining a variable, or you are giving values to the variable, you don't need to कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ये किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है. आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट वैल्यू देनी है, जो भी वैल्यू आप देना चाहते हैं. कंपाइलर ऑटोमेटिकली ग्रैब करेगा कि ये किस डाटा टाइप से बिलोंग करता है. और जब आप whos कमांड लगा के देखना चाहते हैं कि ये किस डाटा टाइप से बिलोंग करता है, तो आप देख सकते हैं. सो ये एक तरीका है जो कि बाकी सभी लैंग्वेजेस में हम इस तरीके को यूज़ नहीं करते हैं. वहाँ पर जब भी आपको कोई वेरिएबल यूज़ करना होता है या उसमें वैल्यू असाइनमेंट करना होता है, कि आपको पहले ही बताना पड़ता है कि वो वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कराएगा. तो ये चीज़ है, एक चीज़ है जो कि डिफरेंट, हमारी पहली चीज़ जो हमारी डिफरेंट है बाकी सभी लैंग्वेजेस से, कि यहाँ पर आप जस्ट सिंपली एक वैल्यू दीजिए. आपको पता नहीं है वो वैल्यू किस डेटा टाइप से, आपको कोई लेना देना नहीं है. आप जस्ट उसको वैल्यू इनिशियलाइज कराइए और उसको यूज़ करिए. कंपाइलर ऑटोमेटिकली पता कर लेता है कि ये किस वैल्यू से बिलोंग करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स इन मैटलैब. सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, you can contact me. Thank you so much for listening me. Thanks again.